हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज 4.1 के अंदर फीचर जिसका नाम है परचेज ऑर्डर। और बता दूँ आपको, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओ। किसी भी कंपनी के लिए पीओ बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो बात करते हैं ट्रेडिंग की, सेल और परचेज़ की। पीओ नाम से ही क्लियर है, परचेज ऑर्डर, विच मीन्स द पार्टी हु इज़ विलिंग टू परचेज समथिंग फ्रॉम द सेलर। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हम परचेज़ के टाइम पे, मतलब हमें अगर मुझे परचेज़ करनी है तो मैं सप्लायर को, जो सेलर होगा, उसको परचेज़ ऑर्डर अपनी कंपनी का काट के दूंगा। बट वो क्यों, क्वेश्चन है क्यों। वो इसलिए क्योंकि जब भी कंपनी का पैसा आता है वो पैसा कुछ दिनों के बाद आता है। तो अगर मैंने माल भेज दिया कंपनी को और कंपनी बाद में मना करेगी कि माल तो आया ही नहीं, या फिर कौन सा मैंने तो ऑर्डर दिया ही नहीं, तो उसका कौन जिम्मेवार है। तो कंपनी में चाहे सामान आपका 500 रुपये का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे 5 लाख रुपए का हो, आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर ऑन क्रेडिट माल अगर किसी को दे रही है ना, तो जो परचेज़ कर रहा होता है उससे वो डिमांड करते हैं कि हमारे को परचेज़ ऑर्डर दो। तो परचेज़ ऑर्डर का मतलब क्या है, वो पार्टी जो विलिंग है परचेज़ करने के लिए, और वो जो डॉक्यूमेंट होगा प्रिंट आउट वो देगी सेलर को। तो उसमें उस पार्टी का नाम, सारा डिटेल, क्वांटिटी का कितनी क्वांटिटी है, कौन सी आइटम है, क्या रेट है, क्या डिस्काउंट है, क्या एक्चुअल है, क्या बिल है, क्या आपका उसमें फ्राइट चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, लेबर चार्जेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हम उसके अंदर दे रहे हैं वो मेंशन करेंगे। तो वो उतने का ही पीओ काट के जाएगा, उसके बाद वो माल अपना भेजेगा। तो आज की जो वीडियो है वो है परचेज़ ऑर्डर के ऊपर। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेक श्योर साथ में बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। मान लीजिए कि आप सेलर हैं और मैं दुकानदार हूं। सो मैं कहता हूं कि सर मेरे को ना 10 पीस डेल लैपटॉप के भेज दीजिए। अब एक लैपटॉप अगर 50,000 रुपये का है तो आपके कितने हो गए, 5 लाख रुपये हो गए। तो क्या मैं आपका जितना मर्जी अच्छा आपका जानकार हूँ, अच्छा आपका कोलीग हूँ, अच्छा जानने वाला हूँ, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, आप कभी भी इन टर्म्स ऑफ कंपनी एथिक्स आप इसको नहीं ऑर्डर प्लेस कर सकते। क्यों? क्योंकि आप मेरे से क्या मांगेंगे, परचेज ऑर्डर। ये क्वेश्चन क्या था कि मैंने आपसे मैं चाहता हूं कि मैं आपसे माल खरीदूँ 10 पीस लैपटॉप के, क्योंकि आप सेल करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि आप मेरे को सेल कर दो, आप मेरे को भेज दो, और आपने मान लो भेज भी दिया, साथ में बिल भी काट के दे दिया, और मैंने बिल काट के साइड पे रख दिया, ठीक है जी, और उसके बाद अपने लैपटॉप को मैंने अंडरग्राउंड कर दिया। अब जब मुझसे पेमेंट मांगेंगे तो मैं आपको डिनाई कर सकता हूं कि मेरे पास तो कोई माल ही नहीं आया। तो ना डिलीवरी चलान है मेरे पास, ना रिसिप्ट नोट है आपके पास, ना परचेज ऑर्डर है आपके पास, बिल की कॉपी निकालनी है, जितनी मर्जी कॉपी निकालते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज की डेट में बिना परचेज ऑर्डर के माल निकलता नहीं है। हाँ, अगर आपका माल कैश आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको पैसा दे के ले रहा हूँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है परचेज ऑर्डर की, सीधा बिलिंग कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑन क्रेडिट की, तो उस केस में क्या होगा, आप में से पहले मांगोगे परचेज ऑर्डर। तो मुझे अब परचेज ऑर्डर काट के देना है किसको, सप्लायर को, जिससे मेंशन करूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वे में के अंदर, और जाता हूँ पहले वाउचर के अंदर। डेट लेता हूँ, डेट मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10th में, ये 10 मई की डेट आ गई। और मुझे क्योंकि लेना है परचेज ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अदर वाउचर्स के अंदर, क्योंकि वो शो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। F10 प्रेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर यहाँ भी नहीं आ रहा, काउंटर आ रहा है, क्रेडिट नोट आ रहा है, डेबिट नोट आ रहा है, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल, एंड इन्वेंट्री में फिजिकल स्टॉक आ रहा है और जनरल स्टॉक आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शो इनएक्टिव करूँगा। तो जो वाउचर आपके इनएक्टिव मोड के अंदर है वो भी आपके शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर वाउचर के अंदर आपका क्या आ रहा है, जॉब वर्क इन ऑर्डर आ रहा है, जॉब वर्कआउट ऑर्डर आ रहा है, परचेज ऑर्डर आ रहा है, सेल्स ऑर्डर आ रहा है। ये सब हमने एक एक करके, जो भी आपको वाउचर यहाँ दिख रहे हैं ना, हम लोग सब एक एक करके करेंगे। लेकिन एक दिन में वीडियो एक ही पॉसिबिलिटी है, सभी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए बस मेक श्योर आप क्या करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, परचेज ऑर्डर। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F9। डू यू वॉन्ट टू एक्टिवेट, येस। मैं बाई प्रेस कर सकता हूँ, मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ, या मैं क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया परचेज ऑर्डर, तो वाउचर हो गया चेंज, ठीक है। अब मुझे यहाँ लेना है पार्टी का नाम। अब मैं किस पार्टी से माल लेना चाहता हूँ तो मैं उसको परचेज ऑर्डर काट के दूंगा ना। तो मान लो पार्टी का नाम है राज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो राज इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुझे कहा है कि अपनी कंपनी का परचेज ऑर्डर काट के दे दो। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कल को अगर मैं पैसे देने के लिए आने ताने करता हूँ, मना करता हूँ, तो वो उस लीगल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट के साथ मेरे अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी, क्योंकि मुझे उसको काट के देना है जो सेलर है, जो सप्लायर है, तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दिया राज इलेक्ट्रॉनिक, और ये मेरा क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि इसको मुझे पैसे देने हैं। बिल बाय बिल का पहले बता चुका हूँ मैं, क्यों हम यस करते हैं, क्योंकि हम लोग पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए, क्योंकि अभी जो हमारी एंट्रीज हो रही हैं वो सारी विदाउट जीएसटी हो रही हैं, क्योंकि हम फीचर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक बार सारे हमारे पहले फीचर पूरे क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम साथ में करेंगे जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं वाउचर्स के साथ, ताकि आपकी दोबारा से रिकॉल भी हो जाए। तो यहाँ पे है परचेज ऑर्डर नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी का नाम है इन्वेंट्री, तो मैंने यहाँ पे किया INV, और ईयर है 24, मंथ है 05, और आगे ऑर्डर नंबर आ गया 1। तो जो भी आपको नंबर देना है दे सकते हो, अगर आप करेंगे अपनी ओर से तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 चलता रहेगा। तो इसको मैंने चेंज किया कस्टमाइज़ करके। अब आइटम का नाम क्या है, कौन सी चीज़ खरीदनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो आइटम आएगी जो मेरे स्टॉक में पड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो वो आइटम आएगी जो मैंने खरीदनी है। तो अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर सारी आइटम्स ये हैं जो मेरे स्टॉक के अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे इसमें से कुछ और मंगानी है। तो आप देखो यहाँ पर क्या कूलर है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कूलर नहीं है, एसी भी नहीं है, नहीं LG का एसी है, LG का एसी पड़ा है। लैपटॉप नहीं है, इनफैक्ट मैं लैपटॉप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आइटम क्रिएट, कि मेरे को लाइक डेल इंस्पिरॉन 15N मॉडल है, ये मेरे को चाहिए। और ये किसके अंडर बनेगा, मैं ग्रुप ले लेता हूँ, क्रिएट, और ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे लैपटॉप्स, कंट्रोल A, और ये आपका क्या आएगा, नंबर्स में आएगा। अल्टरनेट में हमारा कुछ नहीं है, ये तब आता है जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे किलो से ग्राम में या क्विंटल से किलो में। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन है नहीं। और जीएसटी एप्लीकेबल क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए किया यहाँ से बाहर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि डिलीवरी कब होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी डिलीवरी ड्यू ऑन। अब डिलीवरी इसकी आएगी मान लो अप टू 20, तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दी 20 डेज़ की। तो 10 दिन यहाँ पे हो गए, तो 20 दिन का मतलब क्या है कि 30 तक इसकी डिलीवरी आ जानी चाहिए। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 10 लैपटॉप, और रेट कितने पर लैपटॉप का है, वो है 50,000 रुपये का। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख रुपये। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा परचेज अकाउंट, क्योंकि अकाउंटिंग एलोकेशन होती है, तो परचेज अंडर परचेज के बनेगा। अब इसके अंदर अगर आपने आइटम कोई और डालनी है तो आप और भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंटर भी लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट सी किया, और मैंने यहाँ पे लिया FC प्रिंटर 130R। ये भी मेरा किसके अंदर बनेगा, अभी लैपटॉप पे तो नहीं आएगा, प्रिंटर्स में आएगा। तो मैं करता हूँ क्रिएट, और यहाँ मैंने बनाया ग्रुप प्रिंटर्स, कंट्रोल है। अब इसका बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा कि लैपटॉप में जाएगा, प्रिंटर प्रिंटर में जाएगा। तो क्या अपने पास एप्सन का हो, HP का हो, कैनन का हो, कौन सी कंपनी का हो, डिपेंड करता है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया प्रिंटर के नाम से, सारा का सारा डाटा ये कर दी, सारा का सारा डाटा जो है मेरा चला जाएगा प्रिंटर के अंदर, जो मेरे को चाहिए। नंबर लिया मैंने, सॉरी अल्टरनेट तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो मैं करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल नो, नॉट एट ऑल, कंट्रोल ए किया। ये भी कब तक आएगा, ड्यू ऑन, ये भी आएगा 20 दिन तक। और इसका रेट क्या होगा, इसका रेट होगा 10,800 रुपये। टोटल हो गया 2,16,000 रुपये। टोटल अमाउंट बना है 7,16,000 रुपये का। अब खुद देखो कितना बड़ा अमाउंट है। कोई अगर 500 भी आज के डेट में मारता है ना, नहीं देता 500 रुपये, तभी दुख होता है कि मेरे 500 रुपये मर गए। ये तो फिर 7,16,000 रुपये। तो बिना परचेज ऑर्डर के कोई भी माल नहीं लेता। तो जो भी सेलर होगा, जिसको भी माल बेचना होगा, और सामने वाली पार्टी कहती है कि हाँ मेरे को माल खरीदना है, तो ऐसे नहीं अपने चाव चाव में आके कि हाँ मेरी सेल होगी, माल बेच देना है। आप उससे पहले मांगोगे परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर कैसे काटना है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। एंटर किया, परचेज अकाउंट आया। अब आइटम अगर आपको और डालनी है डाल सकते हो, बट मेरे को नहीं डालनी, 2 आइटम में बहुत है। अब मैं करता हूँ एंटर। एंटर किया ना, तो यहाँ पे आइटम नहीं आएगी, यहाँ पे लेजर आएगा। एक बार समझिए बात को कि अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे एंटर करके आता हूँ, तो देखिए कि इसमें स्पेस कितनी है, सिंगल स्पेस है। तो मेरी ये आइटम की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एक एंटर और करूँगा तो ये जो एरो यहाँ पर आ रहा है ना, वो यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए, तो ये लेजर आ गया। अब लेजर का मतलब क्या है कि अगर मैं परचेज ऑर्डर कर रहा हूँ, विच मीन्स कि मैं जो एक्सपेंस होगा लेबर का या कैरिज का या इंस्टॉलेशन का, वो भी मैं पे करने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू पे दिस सर्विसेज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेजर बनाऊँगा ऑल्ट सी करके, और मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो मेरा क्या होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये भी मैं बियर करूँगा। और उसके बाद GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए किया बार। अब इसका रेट तो नहीं आएगा, मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। अब कितना खर्चा आएगा, मान लो एक PC का आपका 500 रुपये है, 10 PC कितना हो गया आपका 5,000 रुपये हो गया। तो 5,000 रुपये आपका टोटल हो गया
इस पूरे यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो 7,16,000 प्लस 5,000 7,21,000, तो इतने का मैं आप कैरेज दे रहा हूँ। साथ में अगर आपको लेना है कैरेज चार्जेस, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिया, कैरेज, ये भी मेरा खर्चा है, उसका खर्चा आएगा कोई 800 रुपये ट्रक का, तो ये 800% नहीं आएगा, इनफैक्ट 800 रुपये हमारा कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो 5,000 प्लस 800 प्लस 7,16,000 कितना हो गया, 7,21,800 रुपये। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए। तो आप चेक करोगे आप स्टॉक में जाके, तो आपको स्टॉक कहीं भी दिखाई नहीं देगा। देखिए कहीं भी आपका लैपटॉप नहीं आ रहा, कहीं प्रिंटर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अभी ऑर्डर दिया ही नहीं। अब मेरे को अगर चेक करना हो कि कोई परचेज ऑर्डर पेंडिंग है कि नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे जाऊँगा मैं आपका स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पे जाऊँगा मैं परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। तो ये क्या बताएगा कि जितने भी मेरे पीओ कटे हुए हैं अलग अलग कंपनीज को, वो सब शो कर देगा अगर मेरे पास माल नहीं आया तो मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। जैसे ही ऑल किया तो बता रहा है कि 1 से लेकर 10 तक ये ऑर्डर है। मैं डेट को करता हूँ चेंज, मैं आ गया 30 तारीख को, 30/5 को। ये बता रहा है क्या कि इसको तो 0 दिन हुए हैं ओवरड्यू को, इसको 20 दिन हो गए हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही राज इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और यहाँ पे इसकी जो ओवरड्यू है 30 मई की थी, और इसकी जो थी वो 10 मई की थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं डेट चेंज करूँगा, पीरियड करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 जून, तो आप देखेंगे कि ये 2 दिन ऊपर हो गया है और ये 22 दिन ऊपर हो गया है। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें डेट में फ़र्क होगा, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट है आपकी, वो कितनी थी आपकी, वो 30 तारीख थी, तो इसकी भी 30 होनी चाहिए। तो एक बार मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे जाके, तो एंट्री शो कर देगा। चेक करते हैं एक बार, मैं यहाँ पे आइटम पे गया, तो ड्यू क्या है देखिए, 20 दिन, मैंने यहाँ पे 20 दिन किया हुआ है, एंटर किया, फिनिश। उसके बाद फिर जब ऑप्शन पे आया तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यू ऑन, मैंने यहाँ डेट डाल रखी है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 20, तो ये 20 डेज हो जाएगा, हम डेट एंटर नहीं करेंगे। मैं कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल ए करता हूँ। अब जब चेक करेंगे देखिए बराबर चलेगा। अगर मैं डेट चेंज करता हूँ यहाँ पे अप टू 30 जून तक, तो 30 जून तक का मेरा 31 दिन हो चुके हैं, और अगर मैं वही करता हूँ आपका 31 मई तक, तो आपका 1 दिन हो चुका है। तो आपका मान लो कि 30 तारीख को माल आ रहा है, तो ठीक है, अब 30 तारीख को माल आ रहा है, तो हमने इसको भी तो अगेंस्ट करना है ना, इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये हमेशा के लिए हमारा आउटस्टैंडिंग में खड़ा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज़ की एंट्री करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ वाउचर के अंदर, और यहाँ पे जिस दिन मैं परचेज़ करूँगा वो डेट आएगी मेरे लिए यहाँ पे 20 मई, और यहाँ पे परचेज़ करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पार्टी का नाम, और यहाँ पे क्या आएगा, राज इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एस वाला नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आएगा। अब यहाँ पे हमारा आना चाहिए था ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर नंबर जो दिया था हमने INV/05/1 है ना, बट वो नहीं आया। तो ऑर्डर नंबर कैसे आएगा, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ आपका F12, इसको पहले एस्केप करके बाहर आइए और यहाँ प्रेस कीजिए F12, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगी प्रोवाइड रिसिप्ट ऑर्डर एंड इम्पोर्ट डिटेल, येस कर रखा है, और यहाँ पे लीजिए प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल, जो कि नो है, इसको आप कर दीजिए येस और कंट्रोल ए कीजिए। अब इससे क्या होगा, जैसे आप पार्टी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी डिटेल आ रही है, और जैसे ही आप यहाँ पर आए तो यहाँ पे आप डालेंगे ऑर्डर। देखिए ऑर्डर जैसे ही हमने किया, जितने भी ऑर्डर पेंडिंग होंगे उस पार्टी के वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये मेरा ऑर्डर था 10 मई का, एंटर करता हूँ और डिटेल सारी की सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो मैंने वहाँ पे फिल की थी। एंड लिस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, कंट्रोल ए करके आप देखेंगे सब कुछ आइटम, चार्जेस, इंस्टॉलेशन के और कैरियर के सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो गए हैं। मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, कंट्रोल ए और यहाँ से फिनिश। अब कंट्रोल ए करने से क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो स्टॉक आ गया होगा, इन्वेंट्री क्रिएट होगी, दूसरा परचेज ऑर्डर जो आउटस्टैंडिंग है खत्म हो गया होगा। तो दोनों चेक करते हैं एक एक करके। मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे जाऊँगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पे जाऊँगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑर्डर करके कि 20 मई तक कोई नहीं आ रहा। 20 मई छोड़ो, अगर मैं 10 जून तक कर लेता हूँ तब भी कोई हमारा आउटस्टैंडिंग में नहीं आएगा, मतलब कोई हमारा जो ऑर्डर है वो ओवरड्यू नहीं हुआ, मतलब सब निकल चुके हैं, सबकी रिसिप्ट हो चुकी है। वहीं बात करता हूँ मैं स्टॉक क्वेरी की, तो मैं यहाँ पे स्टॉक समरी में जाता हूँ, तो आप देखेंगे लैपटॉप्स 5 लाख के पड़े हैं, एंटर करता हूँ। डेल इंस्पिरॉन 10 पीस हैं 50,000 रुपये के, और प्रिंटर है 20 पीस है 10,800 रुपये के। लेकिन बाकी जो 2 खर्चे थे वो कहाँ गए, वो मेरे गए होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। डिटेल चेक कीजिए, और ये देखिए कंप्यूटर सर्विसेज जो मेरा था 5,000 रुपये, सॉरी
ये वाला वो तो इनकम थी मेरी। इसकी बात करते हैं। कैरियर चार्जेस 800 रुपये जो मैंने ट्रक के दिए थे, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चार्जेस जो मेरे 5000 थे। तो मेरे ये एंट्री मेरी हो गई। अगर मैं यहाँ पे एंटर करके देखूंगा तो ये उसी एंट्री पे ले जाएगा जो मैंने एंट्री की थी, कौन सी, परचेज़ ऑर्डर की। ये देखिए परचेज़ की एंट्री आ गई ना। सो ये है आपका परचेज़ ऑर्डर। तो इन शॉर्ट परचेज़ ऑर्डर कंपनी में काटना बहुत ज़रूरी होता है, विच मीन्स कि वी आर विलिंग टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है, तो एक लीगल बाउंडेशन हो जाती है सेलर और बायर के बीच में, जिसमें बायर ने एग्री किया है कि मैं ये आइटम्स जो हैं इस कंडीशन पे, इस रेट पे आपसे ले रहा हूँ। तो अगर आप टैली में काम कर रहे हैं और कभी आपका टास्क होता है क्या कि आपको परचेज़ ऑर्डर काट के देना है, पीओ काट के देना है, तो आप इस तरह से परचेज़ ऑर्डर काट के सप्लायर को दे सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बस आपको करना क्या है, कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज। बस आप मुझे अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।